आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसी को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विकास शर्मा से HNN 24/7 ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के सकारात्मक निर्णय और योजनाएं आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाएगी। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी समस्त तैयारियों में जुटी हुई है और अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो चुनावी नतीजे आए हैं, जिसमें प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है ये सेमीफाइनल है लोकसभा चुनाव का, और फाइनल यानी कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। आजकल चर्चाएं लोकसभा चुनाव को लेकर ही हैं और लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों से फीडबैक ले रहे हैं कि वो पार्टी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और कद्दावर सिपाही यानी कि प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विकास भाई, आपसे जानने का प्रयास होगा, 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के बाद मोदी जी का एक स्लोगन आया कि मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी। किस रूप में देखते हैं उनके इस वक्तव्य को? देखिए, मोदी जी की गारंटी को पूरे देश ने माना है और कहीं ना कहीं 3 राज्यों ने तो विशेष करके माना है कि जहां लोग कास्टिज्म की बात कर रहे हैं तो मोदी जी ने कहा कि भाई मेरी तो 4 जाति है। उन्होंने गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को उस जाति के रूप में लिया और उन्होंने गारंटी भी ली है कि मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा। और कहीं ना कहीं जो गरीब कल्याणकारी की योजनाएं चल रही है, चाहे वो हमारा फ्री में राशन देने वाला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, आज तक 70 साल तक कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि इस प्रकार से अगर किसी के यहाँ कोई परेशानी आ जाती है तो फ्री में इलाज करा सकता है। हम लोग सुनते थे कि अमेरिका में फ्री में इलाज होता है। वो सब काम करने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने किया। जिनके पास घर नहीं था उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। जिनके पास गैस नहीं था, चूल्हा नहीं था, उन्हें उज्ज्वला योजना के माध्यम से चूल्हा देने का काम किया। आज आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमने इतना मजबूत किया भारत को कि आप यहाँ से चाहे देहरादून से अभी दिल्ली जाने की जो दूरी है वो 2.5 घंटे में होने वाली तय है। तो सब जगह हाईवे का निर्माण बढ़ा है। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे उत्तराखंड के अंदर बनने जा रहा है, पंतनगर के अंदर, जहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी। इसके अलावा एक दूसरा एम्स हमारे उत्तराखंड के अंदर ही किच्छा में दिया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर 2-2 एम्स काम करेंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे राज्यों में एम्स आएंगे और 2-2 एम्स आएंगे। और जो स्मार्ट डिग्री कॉलेज है, 2 डिग्री कॉलेज उत्तराखंड में दिए प्रधानमंत्री जी ने, एक श्रीनगर के अंदर, एक हमारे उधम सिंह नगर में दिया है। और लगातार प्रधानमंत्री जी अभी जबरानी बांध जैसी योजना जो लगातार हम लोग जिसकी मांग करते थे, बचपन से सुनते आते थे कि जबरानी बांध बन जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश वासियों को उसका लाभ मिलेगा। तो ऐसी योजना के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया। आप देख रहे थे आदि कैलाश की यात्रा में जब आए तो उस जबरानी बांध से किसानों को उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी लाभ मिलने वाला है। तो ऐसी लगातार जो प्रधानमंत्री जी की भी वंदे भारत ट्रेन योजना चल रही है, तो हर तरह से उन्होंने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। या 4 धाम यात्रा में आप देखिए कि जो उन्होंने ऑल वेदर रोड बनाई है, उस ऑल वेदर की वजह से आज इतना पर्यटक यहाँ पर आ रहा है। आज लगभग 16,90,000 लोग यहाँ दर्शन करके चले गए और कहीं पे किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। और इतने लोग अभी हरिद्वार के अंदर, कुंभ के अंदर स्नान करके गए सावन के अंदर। तो कहीं ना कहीं देव संस्कृति जो हमारी उसको भी मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उद्योगों को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किया है। बहुत सारे नए उद्योग आने वाले। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आके हमारे मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई है। गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए थे। तो कहीं ना कहीं एक विजन के साथ प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। चाहे वो लैंड जिहाद के खिलाफ हो, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो हमारे यहाँ पर नशे के विरोध में हो, तो लगातार मुख्यमंत्री जी भी सजग है। और अभी आपने देखा टनल के अंदर जब 41 श्रमिक फंस गए थे तो पूरी देश दुनिया उत्तराखंड की तरफ देख रही थी, तो मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ बैठ के उनको निकालने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हम लोग सब लगे हैं, हमारा चाहे वो डबल इंजन है पूरा उत्तराखंड हो, चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, सब मिलके लगे हैं। तो इसका लाभ आने वाले लोकसभा चुनाव में अवश्य मिलेगा। अच्छा विकास जी, अटल जी ने बनाया था, मोदी जी सवार रहे उत्तराखंड, और मोदी जी के नेतृत्व में धाकड़ धामी जिस नाम से अलंकृत किया जा रहा है मुख्यमंत्री को, चाहे वो जबरन धर्मांतरण का मसला, उस पर रोक, लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मसले पर रोक लगाना, नकल विरोधी कानून और UCC के जैसा महत्वपूर्ण निर्णय, राज्य आंदोलन को कालियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाना, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण
सरकारी नौकरी में, आपने सिलक्यारा टनल हादसे का सफल रेस्क्यू बताया, इन्वेस्टर समिट बताया। किस रूप में मुख्यमंत्री की कार्यशैली को आप देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा समय उनके साथ बिताया है भारतीय जनता युवा मोर्चा में, तो आपसे बेहतर सीएम को कोई नहीं जान सकता। देखिए, जब उत्तराखंड 2000 में बना था तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री उस समय छात्र राजनीति में लखनऊ में थे और यहाँ उत्तराखंड में आए, तो कुछ समय तक वो माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ रह के उन्होंने अनुभव लिया और उसके बाद पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जब वो प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के बने तो उनके साथ मैं भी वहाँ पे जिला महामंत्री के रूप में उधम सिंह नगर में मैंने काम किया। तो उस दौरान 3 बड़े आंदोलन धामी जी ने किए थे। नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। एक यहाँ पर गर्जना रैली हुई थी देहरादून के अंदर, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उन्होंने शिरकत की थी। एक हुंकार रैली हुई थी हमारी पिथौरागढ़ के अंदर, और तीसरी सबसे बड़ी रैली हुई उधम सिंह नगर के अंदर सिडकुल कूच के नाम से, जिसमें तब उद्योग लगे थे। अटल जी ने उद्योग दिए थे, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे। तो उत्तराखंड के नौजवानों को कैसे उसमें रोजगार मिलेगा, उसके लिए 70% को लेके हम लोगों ने बस सिडकुल कूच किया था। और लगभग ये 17 फरवरी 2006 का वो दिन था, मुझे आज भी डेट याद है। और 10,000 युवाओं के साथ अब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सिडकुल में कूच किया था। और तब मुख्यमंत्री तिवारी जी ने घोषणा की थी कि हम उत्तराखंड के नौजवानों को 70% का रोजगार देंगे। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री अगले मुख्यमंत्री खंडूरी जी ने उस पर जियो भी जारी किया। तो मैंने देखता था कि जब प्रदेश के अंदर तिवारी जी की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन का अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की जो युवा विंग थी वो युवा मोर्चा ने किया। और उस युवा मोर्चा के काम से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अगली बार सरकार बनी, खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने, लगातार संघर्ष किया। और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तब भी घूमते थे जब वो विधायक भी नहीं थे। फिर जब विधायक बने, राज्य मंत्री बने, तब भी उनका दौरा पूरे प्रदेश के अंदर चलता रहता था। चाहे वो आपदा आती थी, किसी प्रकार की कोई घटना घटती थी, सब जगह पहुंचते थे। तो आप देखते हैं कि आज जब उससे वो मुख्यमंत्री बने हैं तो पूरे प्रदेश का उन्हें अनुभव है, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को वो जानते हैं। और कहीं ना कहीं वो सीधा कार्यकर्ताओं का नाम लेके बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगता है और एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उन्हें पहचानने में संगठन देर कर रहा था, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पहचाना। और उनको पहचानने के बाद जब से उत्तराखंड का उन्हें दायित्व दिया, जहाँ ये लगता था कि आज सरकार नहीं आएगी, एक तरफ कांग्रेस की सरकार आने का पूरा मैसेज था, और वह 47 विधायकों के साथ हमने सरकार बनाई। दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री जी अपनी सीट से चुनाव हार गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट पे फोकस नहीं करके पूरे प्रदेश में फोकस किया। मैं देखता था लगातार, अगर आप देखेंगे तो इतना प्रदेश के अंदर कोई नेता नहीं घूमा जो एक एक विधानसभा में जा जाके उन्होंने सभाएं करके इस प्रदेश के अंदर पूरा सरकार लाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को समझा और इन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाया। और आप देख रहे हैं आज भी एक शालीनता के साथ साधारण कार्यकर्ता के रूप में, किसी को नहीं लगता कि आप एक मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। हम लोग भी बात करते हैं तो इतनी देर हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि साधारण कार्यकर्ता से हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो फीलिंग आम कार्यकर्ता के अंदर भी है, तो जिसकी वजह से आज कार्यकर्ताओं में भी एक ऊर्जा है, उत्साह है। और मुख्यमंत्री जी की जो योजना है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावी है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे धर्म के लिए हो, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के लिए हो। आने वाले जो मुख्य प्रधानमंत्री का विजन है कि उत्तराखंड 2025 में कैसा होगा, प्रधानमंत्री जी के उस सपने को भी साकार करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर कर रहे हैं। और प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा है, उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जिसके आधार पर जो प्रधानमंत्री जी को हम भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के आधार पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों के आधार पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हम अत्यधिक वोटों से जीत कर उन्हें सौंपेंगे। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसका चरित्र ऐसा है कि वो अपने बूथ अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, यानी तक यहाँ तक कि अपने पन्ना प्रमुखों तक को भी बहुत सम्मान देती है। ग्रास रूट के कार्यकर्ता आपके बहुत लंबे समय से 2024 के चुनाव में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि ये बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, ये जो कार्यकर्ता हैं ये चुनाव जिताने का काम करते हैं, और कैसी कार्यशैली रहती है इनकी? देखिए, कांग्रेस के लोग आप देखते हैं कि खाली कार्यालय से बैठ के बयान जारी करते रहते हैं कि हाँ ये हो गया वो हो गया। हम लोगों की जो टीम है, आप देख सकते हैं हमारा पूरा डाटा है, और वो डाटा हमने कहीं ना कहीं ऐप पे के अंदर, एक सरल नाम का ऐप है, हमने उसमें फीड कर रखा है। हमारी जैसे केंद्रीय टीम होती है, फिर प्रदेश की टीम है जिसमें हम लोग हैं, हमारे बाद जिले की टीम है, जिले अध्यक्ष और उसकी पूरी टीम, फिर जिले के बाद मंडलों की टीम है, मंडलों के आगे जाके हमने शक्ति केंद्र बनाए हैं, तो शक्ति केंद्र का संयोजक, शक्ति केंद्र का प्रभारी, उसके बाद शक्ति केंद्र के एक प्रत्येक शक्ति केंद्र अंडर में 3 से 4 बूथ आते हैं,
तो फिर बूथों की हमारी कमेटी है, अगर 3 बूथ है तो 11-11 लोगों की कमेटी, यानी 3 बूथ है तो 33 लोगों की एक कमेटी और उसके नीचे काम कर रही है। फिर उसके बाद पन्ना की समिति है, तो पन्ना की समिति 30 लोग एक पन्ने पे होते हैं, तो उसमें हम लोग को 6 लोगों की एक समिति रहती है, तो कई 4 या कई 6 करके ऐसा है, तो मोस्टली 6 लोगों की समिति है। तो जब 30 परिवार है तो कहीं ना कहीं एक परिवार के 3-4 लोग होते हैं, तो एक तरह से हमारा जो अभियान पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, 2 सालों से, पहले हम कहते थे कि हम डोर टू डोर जाएंगे, अब हमारे जेपी नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया था कि हाउस टू हाउस, तो आपने देखा होगा पीछे हमारे कार्यकर्ताओं को बकायदा लिस्ट देके कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा, हमने घरों में बैठ के उनके परिवारों से बात की और उनसे पार्टी के बारे में उन्हें बताया और किस प्रकार से पार्टी काम कर रही है, उनके भी सुझाव लिए। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी घर घर पहुंच चुकी है। पहले हम डोर टू डोर जाते थे, लेकिन अब घर घर जाते हैं, परिवारों के अंदर रहते हैं और परिवार हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं, जो हमारा टारगेट है कि हमने 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं चुनाव में भी दिखा है कि वो वोट जुड़ा है, बड़ा है। और हमारे कार्यकर्ता निरंतर निस्वार्थ, बिना किसी लालच के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी वेतन के पार्टी को समय देते हैं, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। तो उसी के तहत आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहाँ कार्यकर्ता की सुनवाई है, कार्यकर्ताओं को चाहे हमारे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रदेश का संगठन हो, सब सम्मान देता है। और उसी के तहत कहीं ना कहीं ये प्रदेश कार्यालय में भी एक प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है कि हमारी कार्यकर्ता की सुनवाई होनी चाहिए, उसका कोई भी काम नहीं रुकना चाहिए। और जो अधिकारी है हमारी सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी हमारे सहयोगी है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना परिचय देता है और हम लोग देश हित में, राष्ट्र हित में सरकार का भी सहयोग करते हैं। अगर आप जैसे विकसित भारत यात्रा चल रही है, तो ये अधिकारियों का काम है कि योजनाएं जन जन तक पहुंचाए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी उनका सहयोग कर रहे हैं कि कैसे हमारी विकसित भारत की जो ये यात्रा चल रही है, घर घर अब जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी 15 नवंबर को, तो उसको भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर, कि जिनको आवास नहीं मिला है, जिनको राशन कार्ड नहीं बना है, जिनकी पेंशन नहीं लगी है, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, ताकि उनको भी सब सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। किसान पेंशन नहीं मिल रही है, तो उन सबका भी हम प्रयास कर रहे हैं। विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है विकास जी, बीते रोज मसूरी में थी और आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरला, ये लोग तमाम लोग थे। 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को शुमार होना है, माफ़ कीजिएगा। तो कैसे अब तक की स्थिति क्या रही है और आने वाले समय में किस तरह से जो देश है हमारा भारत, वो विकसित देशों की श्रेणी में शुमार होगा? और चूंकि इस प्रकार के अभियान तो पूर्व में भी चलाए जाते रहे, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हो या प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन हो, इस प्रकार के जो समाज कल्याण की जो स्कीम्स हैं, जो लाभार्थी हैं उनको लाभ दिए जाने को लेकर तमाम कैंप्स लगाए जाते रहे हैं। तो आखिर ये कमी आपको कहाँ लगती है कि क्यों योजनाओं से जो जनता है वो वंचित रह जाती है? नहीं, देखिए, वंचित नहीं रहेगी। हमारा ये प्रयास है कि कोई भी वंचित ना रहे। होता क्या है कि जैसे हमने कैंप लगाया, तो कैंप लगाने में क्या होता है, क्षेत्र के जिन लोगों को जानकारी आती है वो वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना समाधान करा लेते हैं। अब हमने जो गाँव-गाँव जाने का अभियान बनाया, उससे क्या होगा कि गाँव में कोई छूटा है, कोई किसान है, खेती के कारण शहर नहीं आ पा रहा है या वो मुख्यालय में नहीं पहुँच पा रहा है, ब्लॉक में नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये जो यात्रा है ये गाँव-गाँव जाएगी। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि अब हम सरकार जनता के द्वार है एक तरह से, तो वो बकायदा उसमें शेड्यूल बना हुआ है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग है यहाँ से लेके केंद्र तक, और उसमें सारे अधिकारियों को भी रहना है। 7,795 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी, तो सब तक जाएगी, ग्राम पंचायतों के अंदर भी और गांव तक जाने का हमारा प्रयास है। ग्राम पंचायत के अंदर भी अगर 2-3 गांव है तो गांव में भी पहुंचने का हमारा प्रयास है। ऐसा बकायदा शेड्यूल हमने तय किया है और उसमें प्रत्येक हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे हमारी सरकार के मंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, सबको 3 दिन का समय देना है और सारे विधायकों को, सारे सांसदों को इस यात्रा में लगातार बने भी रहना है। तो उस आधार पे, क्योंकि जब कर्मचारी वहाँ बैठे हैं तो जिसकी जो योजना है उसका हेड टू हेड उसे वहाँ समाधान मिलेगा, उसका लाभ मिलता है उसे, और सरकार जनता के बीच में पहुँच रही है। और कहीं ना कहीं देखते हैं कि आज जो जीडीपी हमारे 11वें स्थान पे थी, आज कहीं ना कहीं वो 5वें स्थान पे हम आ गए हैं और आने वाले समय पे हम इसको 3रे स्थान पे लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत अब जो है वो विकासशील ना होके एक विकसित भारत बने, उसका हम संकल्प भी ले रहे हैं और जगह जगह युवाओं को भी संकल्प दिलवा रहे हैं कि इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, नशे से मुक्त करने के लिए वो भी शपथ ले रहे हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं, ताकि ये जो देश है जिस प्रकार से सोने की चिड़िया कहलाता था
इसको कांग्रेस की सरकार में खूब लूटा गया। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से करोड़ों करोड़ों रुपए इनके एक एक सांसद के घर से निकल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लगभग 10 साल होने वाले हैं केंद्र में सरकार रहते हुए, किसी एक मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। और जब कांग्रेस केंद्र के अंदर थी तो लगातार चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो जितने प्रकार के भी उन्होंने खदान घोटाले हो, इतने घोटाले उन्होंने किए, यहाँ तक कि उन्होंने आर्मी के हथियारों को नहीं छोड़ा। तो सब तरफ घोटाले हुए। आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, आज हमारी सेना इतनी मजबूत है, आज हमारे सैनिक जो है वो इतने मजबूत है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आज हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जहाँ कश्मीर के अंदर लगातार आतंकवादी घटनाएं होती थी, आज वो घटनाएं ना के बराबर है। जो पत्थर चलते थे वो आज चलने बंद हो गए हैं। हम बस में अंदर बैठते थे तो हमें लिखा रहता था कि बस में बैठने से पहले अपनी सीट के नीचे देख ले कहीं कोई वस्तु में बम ना हो। आज वो कहाँ गया? वो सारा प्रधानमंत्री जी की वजह से सारी चीज़ों से अब बाहर निकले हैं, डरों से बाहर निकले हैं और देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम लहरा रहा है। अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो अगर हम बताते हैं कि भारत से आया है तो भारत के आदमी की एक अलग इज्जत हो रही है। आज चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, वो दुम दबा के बैठे हैं, उन्हें पता है कि भारत खड़ा है तो भारत एक मजबूत देश की रूप में खड़ा है। और आज हमारे दुनिया के देश भी भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो विजन है बहुत बड़ा है और उस विजन को देखते हुए मैं कहूँगा कि आने वाले समय में भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है और पुनः हमारी पताका लहराएगी पूरी देश और दुनिया के अंदर। अच्छा, एक सवाल और महत्वपूर्ण है संगठन से जुड़ा हुआ। जो आपके राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व रहे हैं रामलाल, उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वर्चुअल कार्यक्रम था जिसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत सबको संबोधित किया था, पूरे राष्ट्र को उन्होंने बीजेपी के तमाम कुनबे में। कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है? बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने जो कमेटियां हैं, हम लोगों ने क्या कर रखा है कि जितने भी नेता, जैसे मैं, अगर आप मुझसे मेरा बूथ पूछोगे तो मेरा बूथ नंबर है 47। तो हमारे एक एक नेता को अपना बूथ नंबर याद है। तो जिस भी बूथ पे हमारा, चाहे वो प्रदेश का पदाधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे वो जिले का पदाधिकारी हो, उस बूथ का वो प्रमुख रूप से यानी उसका पालक के रूप में काम करता है। और हमें जब अपने बूथ की मैं मीटिंग लेता हूँ, मैं भी अपने बूथ की मीटिंग लेता हूँ समय समय पे, हमारी वहाँ पे 11 लोगों की टीम है। जैसे मैंने आपको बताया कमेटी बनी है। वो कमेटी क्या है कि उसमें एक हमारा बूथ अध्यक्ष हो गया, एक BLO 2 हो गया जो चुनाव वाले दिन कमरे के अंदर बैठता है, यानी सब हमारा पहले से तय है। फिर एक महिला प्रमुख है जो हमारे उस बूथ की बहनों को जोड़ती है। फिर एक हमारा युवा प्रमुख है जो उस बूथ के युवाओं को जोड़ता है। एक हमारा बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जब आप यहाँ से भी मैं आपको दिखाऊंगा अपने बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें अगर केंद्र की कोई योजना आ रही है और हमारी राज्य की कोई योजना आ रही है तो सीधा वो कनेक्ट है हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो वो योजना उस ग्रुप पे यानी उस बूथ तक पहुंचती है और वहाँ से एक हमने जो लाभार्थी प्रमुख बना रखा है कि यानी जो योजना है वो हमारे बूथ में कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको योजना का लाभ ना मिला हो। प्रत्येक मंथ के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम करते हैं, तो उसका भी आयोजन हम हर बूथ पे करते हैं, ताकि जिस बूथ पे जब कोई नेता जाएगा तो वो मन की बात जब कार्यक्रम समापन होता है तो वहाँ जो कार्यकर्ता बैठे होते हैं उनसे भी बात करता है। इसी बहाने लगातार हमारा बूथों पे आना जाना बना हुआ है और हम कार्यकर्ताओं के बीच में है। कार्यकर्ता भी अपनी बात नेता तक रख पा रहे हैं, उनका समय पे समाधान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हम अपने बूथों पे जाके बैठक कर रहे हैं, हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। इसलिए आज हम बूथ जीतने की स्थिति में है और वो है ही है। चुनाव के अंदर जब आप बूथ जीतेंगे तो निश्चित तौर पर आप पूरा चुनाव जीतेंगे और वही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार टीवी चैनलों में सर्वे वालों ने जिस प्रकार से अभी बता रहे थे कि इन 3 स्टेटों के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से हमारे महामंत्री संगठन अजय जी ने और ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं ने जा जाके चुनाव के अंदर मेहनत की है और जो काम उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं, उत्तराखंड संगठन के नाम से सबसे नंबर 1 पे पूरे देश के अंदर माना जाता है। तो वो संगठन का जो काम हम लोग वहाँ भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके किया है, वो उसका लाभ आप हमारे सामने है। और आने वाले 2024 के चुनाव में भी संगठन इसी मॉडल को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि गुजरात से मॉडल शुरू हुआ था और ये मॉडल पूरे देश के अंदर चल रहा है। 15 समितियां तक हम लोगों ने बना रखी है। तो निश्चित तौर पर ये जो नारा है आदरणीय रामलाल जी द्वारा दिया हुआ, और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी नारा देते थे 1 बूथ 10 यूथ, तो आज कहीं ना कहीं 1 बूथ पे हमने 11 यूथ कर दिए हैं और उसके साथ ही नीचे की पन्ने की भी टीमें बन गई है। तो धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है, विजयी रथ है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा विकास शर्मा जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें, कई मुद्दों को लेकर आपको वो घेरती है।
कांग्रेस के जो बड़े नेता प्रदेश के हैं वो दिल्ली जाते हैं, एआईसीसी के बड़े नेताओं को निमंत्रण देते हैं कि उत्तराखंड आइए, लेकिन कोई नेता नहीं आता। एक शगुफा छोड़ा गया कि राहुल गांधी आएंगे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आए। उधर अगर बीजेपी के चरित्र की बात करें तो चुनाव ना भी हो, लेकिन एक रोस्टर के हिसाब से हर बड़ा नेता उत्तराखंड में आता रहता है। चुनाव में थोड़ी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में आपके जो संगठन महामंत्री राष्ट्रीय रहे BL संतोष आए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आए, गृह मंत्री कई बार आ चुके, प्रधानमंत्री आदि कैलाश भी आए, इन्वेस्टर समिट के दौरान भी आए, आपके संगठन के नेता B सतीश जी भी आए, तमाम केंद्रीय मंत्री भी पहुंच रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये तमाम फैक्टर जो है यही ना कहीं जो है जीत का आधार बनते हैं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं का मोरल जो है बूस्ट होता है बड़े नेताओं के आने से? देखिए, है क्या कि कांग्रेस जब चुनाव होता है तभी निकलती है, ये टिकट बांटेंगे तभी अब आपको दिखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि हमने घर घर जाके राशन बांटा। प्रधानमंत्री जी ने जहाँ इतना बड़ा बीमारी आई हुई थी, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, और वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी कैंटीन चलाई, अपनी रसोइयाँ चलाई, और हम लोग खाना बनाते थे, खाने का भोजन पैकेट बनाते थे और घर घर दे के आते थे। और लगातार हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क पे रहा, और कहीं ना कहीं ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि किसी कार्यकर्ता पे कोई आँच नहीं आई। और कांग्रेस के नेताओं का ये कहना था कि बचेंगे तो कम से कम तब जीवन चलेगा, तभी तो कुछ कर पाएंगे, जब बचेंगे नहीं, ऐसे इनके स्टेटमेंट थे। और जब कोरोना की वैक्सीन डेवलप हुई तो तब भी लोगों ने कई प्रकार की बातें की, लोगों को उससे दूर रखने की बात की। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से हम लोग कार्यकर्ता, आपको चुनाव में नहीं दिखते, अभी कोई यहाँ चुनाव नहीं है, अभी लोकसभा चुनाव भी अभी समय है, लेकिन अगर आप पीछे भी 2 साल और चले जाएंगे तो आप देखेंगे लगातार चुनाव होने के बाद भी हमारा कार्यकर्ता एक दिन नहीं बैठा है। लगातार हम लोग हमारा रोस्टर बनता है प्रदेश के पदाधिकारियों का, हम लोग जिले के प्रभारी भी हैं, तो लगातार हमें अपने जिलों में जाना होता है। ऐसे ही राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है हमारे दुष्यंत गौतम जी, रेखा वर्मा जी, या अन्य जो भी पदाधिकारी है, जो यहाँ के प्रभारी है, सह प्रभारी है, या यहाँ संगठन के लोग हैं, तो ऐसे ही पूरा उनका भी रोस्टर चलता रहता है। हमारे महामंत्री संगठन जी, हमारे महेंद्र भट्ट जी, आप देख रहे हैं कल से वो भी विकसित भारत यात्रा में लगे हुए हैं। तो सबका अपना अपना हमारा कार्यक्रम बनता रहता है। और चले वेती जो इसका नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कार्यकर्ता हमेशा आपको मूवमेंट करते रहेंगे। आज 2 दिन मैं यहाँ बैठा हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने चंपावत जिले में चला जाऊँगा, फिर अपने उधम सिंह नगर में देखूंगा। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लगातार पार्टी ने काम दे रखा है, और सेवा भाव से हम लोग, क्योंकि राष्ट्रवादी लोग हैं, RSS से जुड़े हुए लोग हैं, और हमेशा देश हित में, समाज हित में हम लोग काम करते हैं। कभी व्यक्तिगत हित नहीं देखते हम लोग कि हमारा क्या लाभ होने वाला है। तो इसलिए मैं भी 22-23 सालों से लगातार जनता के बीच में हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी के एक कार्यकर्ता, हमारी जो पीढ़ियों ने अपने इस संगठन को खड़ा करने के लिए हमारी पीढ़ियों ने समय दिया है। कहीं ना कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे दीनदयाल जी ने, जिन्होंने इस पार्टी को सींचा है, खड़ा किया है, और आज वही पेड़ एक वट वृक्ष के रूप में आपको नजर आ रहा है। आज देख रहे हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार है, और आज केंद्र में भी हमारी सरकार है, और बिना दाग के सरकार चल रही है। और साथ ही गरीब कल्याणकारी जो योजना है प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, वो निश्चित तौर पर एक एक लोगों ने उनको स्वीकारा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी की बात की थी, वो भी लोगों ने कहीं ना कहीं उनकी गारंटी को माना है, जिसके आधार पर अभी तीनों राज्यों में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। और निश्चित मान के चलिए कि कांग्रेस चाहे कुछ भी करती रहे, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, तो वो खाली बयानबाजी करके अपना काम पूरा करते रहते हैं कि लगे कि अब भी राजनीति में है। कहीं जनता में, क्षेत्र में आपको कार्यकर्ता इनके कभी नहीं दिखेंगे, और हम लोग उनसे, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, और हम लोग देश हित में, समाज सेवा के लिए, देश के लिए निरंतर काम करते रहेंगे, चाहे चुनाव हो या ना हो। और ये जनता भी देखती है, तो कहीं ना कहीं जनता भी इस चीज़ों को समझ रही है। जिस भव्य राम मंदिर के लिए 550 साल हम लोगों ने इंतजार किया, जिस राम मंदिर जिसका जो हमारे आराध्य है, जिसको कांग्रेस जैसी पार्टी ने कह दिया कि राम ये काल्पनिक है, 21 मंत्रियों की फौज उन्होंने खड़ी कर दी, वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि ये केस ना जीत पाए। तो जब आप राम के ही आप विरोध करके, तो जो राम का विद्रोही है, राम का द्रोही है, उसे तो कहीं शरण मिलना नहीं है। और देखो, ये राम की कृपा है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे संघ के मोहन भागवत जी और योगी जी आज मिलकर, और देश के तमाम ऋषि मुनि आज भगवान राम के उस कार्य को कर रहे हैं। प्रभु राम स्वयं अपना काम करा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और एक एक कार्यकर्ता भगवान राम के आराधना करता है, और कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कश्मीर में लगता नहीं था कि धारा 370 हटाई जाएगी, वो हट गई।
आज राम मंदिर बनने जा रहा है, कॉमन सिविल कोड लगने जा रहा है। धीरे धीरे हमारे हिंदू तीर्थ जो कभी बनारस में आप जाते थे तो हमें लगता था यार कैसे जाए, कैसे दर्शन होगा, आज वहाँ दिव्य भव्य वहाँ काशी बन गई है। महाकाल का उज्जैन में आप देखिए, हमारी चार धाम यात्रा को देखिए। तो कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं को भी अगर किसी ने वास्तव में पुनः हमारी संस्कृति को जिंदा करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो हमें पिक्चरों में, टीवियों में हमेशा लड़ाते हुए दिखाया गया, हमारी संस्कृति को दबाते हुए दिखाया गया। कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन आएगा और फिर पूरा भारत विश्व गुरु बनेगा। विकास जी, समय का अभाव है, एक छोटा सा आपका रिप्लाई चाहेंगे। अंतिम सवाल भी मेरा ये होगा, कोविड काल की आपने अब बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल के दौरान जनता का मोरल बूस्ट किया। उन्होंने कहा थाली बजाओ, शंख बजाओ, जनता ने उनकी बात मानी। मुफ्त खाद्यान्न योजना अभी तक चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग जो है मेडिकल के इक्विपमेंट्स की लगातार होने लगी। सबसे पहले वैक्सीन भारत में आई और पीएम ने सबसे पहले वैक्सीन लगाई। आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे जनता के जहन में थे जो ये 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बनी, और क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जनता वोट डालने जाएगी तो वो 2 साल प्रधानमंत्री मोदी के याद रहेंगे कि जिस तरह से कोविड काल में देश की सेवा की थी? छोटा सा रिप्लाई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का जो काम है, आज जो जनता आप देखते कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो मोदी मोदी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से अपने विजन जनता के सामने रखे और प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली लोगों ने देखी है, आज आप देखते हैं वो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि भारत के अंदर ही है। इतने लोग उनके लिए जिंदाबाद करने के लिए, उनसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं। आज हमारे विदेशी राष्ट्राध्यक्ष उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हैं, कोई राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छूने के लिए ललायित है। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने काम किए हैं उन कामों को ही विदेशी देशी सब लोग देख रहे हैं, हमारे देश के लोग देख रहे हैं। कोरोना काल में जहाँ लोग घर से नहीं निकलते थे, मैंने आपसे कहा ना कि एक एक बच्चे, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सड़कों पे रहा। प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन डेवलप की। आज हमारे जो मेडिसिन की जो कमी थी, ऑक्सीजन की जो कमी थी, कहीं ऑक्सीजन हमें मिलती नहीं थी जिला अस्पतालों में, उन सब जगह ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का उन्होंने काम किया। आईसीयू बेड नहीं होते थे, आईसीयू बेड लाने का काम किया। आज अगर आप जिला अस्पतालों के अंदर जाके देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का पिछले 70 सालों में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का इन्होंने काम किया। चाहे वो थैलीसीमिया के मरीजों के लिए हर जिला हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने फ्री में उसका ब्लड चेंज करने का काम किया हो, चाहे हमारे जो हेल्थ के लिए स्टंट वगैरह डलते थे या जो चीज़ों का खर्चा होता था उसको भी कम करने का काम किया। उसके साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा 10,000 नए प्रधानमंत्री जन औषधालय भी खोलने का काम मोदी जी ने किया कि जो दवाई का खर्चा किसी परिवार का 2,500-3 हज़ार आता था उसे भी कम करके 100-200 रुपये पे लाने का काम किया। तो ऐसी तमाम जन कल्याणकारी योजना है जो प्रधानमंत्री ने जनता को दी है। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पर वो जनता के दिल में और दिमाग में बसी हुई है। और जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने का, भगवा को पुनः स्थापित करने का भी काम मोदी जी ने किया है, तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा परिवार फिर पुनः जातियों से उठ के हिंदुत्व की भावना में आया है। पहले हमें जातियों में बांट दिया गया था, ये एससी है, ये ओबीसी है, ये ठाकुर है, ये पंडित है। तो आज कहीं ना कहीं पूरा सबको लगने लगा कि मैं हिंदू हूँ और वो हिंदुत्व भी जगह है और समाज का भी काम हो रहा है। लोगों को भी लाभ मिल रहा है, गरीबों को भी लाभ मिल रहा है, किसानों को भी लाभ मिल रहा है। जहाँ किसानों को बीज और दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था उनको भी लगातार पेंशन देने का काम हमने किया है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए पूरा 2024 में हम आएंगे। धन्यवाद विकास शर्मा जी। धन्यवाद विजय विक्रम भाई। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कुशल वक्ता, ऐसे नेता जिन्होंने 22 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी से। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो विकास कार्य केंद्र सरकार के द्वारा समूचे देश में किए जा रहे हैं ये आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट का आधार बनेंगे और उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।